जी जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आकर मिल जाइए, बहुत याद कर रही है आपको। रक्षा के शब्दों में चिंता थी। हाँ भाभी, सोच तो मैं भी रही हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण निकलना ही नहीं हो पा रहा है। भाभी, अम्मा से बात करवा दीजिए। नेहा ने भी चिंतित स्वर में कहा। जी जी, अम्मा अब बहुत ऊंचा सुनने लगी है। जब काफी तेज बोलो तब बहुत देर में बात को समझ पाती है। रक्षा ने मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया और तेज स्वर में बोली, लीजिए अम्मा, जीजी से बात कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से नेहा अम्मा से थोड़ी सी ही बात कर पाई। अब तो जाना ही पड़ेगा, इतने दिनों से टाल रही थी, लेकिन अब अम्मा से मिल आती हूँ। पता नहीं कितने दिनों की जिंदगी है, आखिर समय किसने देखा है। नेहा ये सोचते सोचते मायके जाने की तैयारी करने लगी। मायका भी कोई पास नहीं, लगभग 700-800 किलोमीटर दूर, और जब जाओ तो 10-15 दिन तो रुकना बनता ही है। अभी इस लॉकडाउन में भैया की नौकरी छूट गई और उन्होंने घर के बाहर ही एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। उससे जैसे तैसे गृहस्थी का खर्चा चल रहा था, दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च और उसके साथ साथ अम्मा की दवाई भी। लेकिन भाभी कभी अपने मुंह से अपनी परेशानी नहीं कहती, लेकिन नेहा तो समझती ही है। उसके जाने से थोड़ा अतिरिक्त बोझ तो भैया के कंधों पर पड़ ही जाएगा, क्योंकि साथ में 3 साल की नन्ही सरू भी तो थी, उसे भी दूध चाहिए। लेकिन अम्मा का मोह भी नहीं छूट रहा। केशव ने नेहा के कहने पर उसका टिकट बुक करवा दिया और नेहा नन्ही सरू को लेकर मायके चल पड़ी। जी जी, पूरे 2 साल बाद मिलना हो रहा है आपसे। रक्षा ने नेहा को देखते ही गले से लगा लिया। भाभी, अब तो 7-8 दिन आप लोगों के साथ खूब मस्ती करनी है। अरे मेरी गुड़िया रानी, आजा मामी की गोद में। रक्षा ने सरू को गोद में ले लिया। भाभी, अम्मा कहाँ है? जी जी, अंदर कमरे में। नेहा अम्मा से मिलने चली गई और रक्षा नेहा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। बुआ आ गई, बुआ आ गई, ये कहते हुए मौनी और पिंकी भी दौड़ती हुई बुआ के गले लग गई और सरू को गोद में लेकर खिलाने लगी। नेहा ने खूब ढेर सारा सामान निकालकर बच्चियों को पकड़ा दिया, जो वो उन लोगों के लिए लाई थी। कपड़े, खिलौने और चॉकलेट, टॉफी। ये क्या जीजी, कितना खर्च कर डाला? अरे भाभी, इसमें खर्चे की क्या बात, आखिर बच्चों की बुआ पूरे 2 साल बाद आ रही थी। थैंक यू बुआ, सचमुच भाभी, अम्मा बहुत कमजोर हो गई है। अच्छा हुआ कि आपने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया। जी जी, बुढ़ापा ही तो बड़ा कष्टकारी होता है, वरना कभी अम्मा एक जगह पर बैठती ही नहीं थी। दिन भर मेरे साथ घर के कामों में सहयोग करती रहती, बल्कि आज भी इतनी कमजोरी के बावजूद भी सब्जी काटने बैठ जाती है। मैं मना करती थी, लेकिन आपके भैया ने कहा, अच्छा है, इसी बहाने अम्मा का दिल भी लगा रहेगा। अब तो फिर मैं भी नहीं मना करती। भाभी, आप बिल्कुल सही करती है। नेहा ने महसूस किया कि भाभी बहुत समझदारी से घर चला रही है, सारा काम खुद ही संभालती और अम्मा की देखरेख बखूबी करती। भले अपने खाने पीने में कटौती कर दे, लेकिन अम्मा को दोनों समय फल जरूर देती और दवाइयां भी बिल्कुल समय से। बहुत अच्छा लगा नेहा को कि उसकी अम्मा सचमुच भाग्यशाली है, वरना आज के समय में बुजुर्गों की देखभाल से बहू बेटियां मुंह मोड़ लेती है। नेहा आए दिन बच्चों को घुमाने के बहाने बाहर ले जाती और खूब सामान दिला लाती। कभी कभी इसी बहाने घर की जरूरत का सामान भी ले आती। हालांकि रक्षा गुस्सा करती, लेकिन नेहा उनकी कोई बात नहीं सुनती। अम्मा के साथ रहकर नेहा को बहुत अच्छा लगा और 15 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। भाभी ने एक बार भी जुबान से अपनी मजबूरी को बयां नहीं किया, बल्कि नेहा का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। आज नेहा वापस जा रही थी। रक्षा के तो बहुत ज्यादा रुलाई आ रही थी, क्योंकि नेहा रक्षा को हमेशा छोटी बहन के ही समान लगती। जब नेहा एयरपोर्ट जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी, तो रक्षा उसको मुट्ठी में शगुन के रुपए पकड़ाने लगी। नेहा ने साफ मना कर दिया, नहीं भाभी, जरूरी नहीं है कि हर बार शगुन दिया ही जाए।
आप कुछ ना कहे तो क्या मैं समझती नहीं कि आप कितनी मुश्किलों से घर गृहस्थी चला रही है। मुझे नहीं चाहिए ये शगुन। जी, अभी हम लोगों के इतने भी गए गुजरे दिन नहीं आए हैं कि बेटियों को शगुन ना दे सकूं। प्लीज जी, दोबारा मना ना करिएगा। नेहा ने देखा भाभी की आंखें आंसुओं से तरबतर हैं और एक झटका सा लगा नेहा को, और उसने एक पल भी गवाए बिना झट से वो शगुन रक्षा के हाथों से ले लिया। भगवान करे सबको इतनी प्यारी भाभी मिले और मेरे भैया भाभी हमेशा ऐसे ही शगुन देने वाले बने रहे। और नेहा मन ही मन में एक बेहद सुखद अनुभूति लिए अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।